नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज लंदन में दिवालिया। लंदन हाई कोर्ट ने बरतानवी हुकूमत के टैक्स एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के केस में बैंकक्रप्ट करार दे दिया। रेवेन्यू कस्टम्स ऑफिस का कहना है कि हसन नवाज कंपनी के डायरेक्टर हैं। टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स रिटर्न जमा न कराने पर नोटिस भेजा था। बरतानवी कानून के मुताबिक हसन नवाज किसी भी कंपनी के डायरेक्टर के तौर पर काम नहीं कर सकते। हसन नवाज बरतानिया में कई कंपनीज के डायरेक्टर हैं। ज़राए हसन नवाज का कहना है कि केस का मालूम है, कानूनी टीम काम कर रही है। साबिक वज़ीर आज़म के साहबजादे के खिलाफ 25 अगस्त 2023 को केस फाइल किया गया था। एहतजाज की कॉल। बुशरा बीबी ने पीटीआई की कमान संभाल ली। हिकमत अमली तय करने के लिए पेशावर में अहम इजलास बुला लिया। अरकान को बानी चेयरमैन का पैगाम पहुंचाया। दौरान इजलास बुशरा बीबी पर्दे के पीछे रहीं। कहा यह बानी पीटीआई की रिहाई के लिए आखिरी कॉल है। मुतालबात मनवाए बगैर कोई भी रुकन वापस नहीं आएगा। तमाम अरकान असम्बली अपने साथ 5-5 हज़ार अफराद लेकर आएंगे। कारकुनान की गाड़ियों और खुराक का इंतजाम अरकान पार्लियामेंट करेंगे। अरकान पार्लियामेंट काफिले में मौजूद गाड़ियों की वीडियो बनाएंगे। बानी की रिहाई के लिए हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचेंगे। गंजापुर का ऐलान। कहा पूरी कौम निकलेगी। रहनुमाओं और कारकुनों की जिम्मेदारी है कि निकलें। वज़ीर आला हाउस में बैठक। एहतजाज की तैयारियों पर मुशावरत। तहरीक इंसाफ के इंतजामी मामलात में भी बड़ी तब्दीली। बैरिस्टर गौहर, सलमान, अकरम राजा और उमर अयूब बानी पीटीआई के तर्जमान मुकर्रर। बानी की एहतजाज की कॉल। ख्वाजा आसिफ का बड़ा चैलेंज। कहा बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अपने बच्चे लाकर पहली सफ में खड़ा करें। अवाम को भी पता चले कि बानी का भी कुछ दांव पर लगा है। बानी पीटीआई सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहते हैं। उनकी जमात के लोग डबल एजेंट बने हुए हैं। हमारी तरफ से मुज़ाकरात की ऑफर मौजूद है। गंजापुर की क़यादत में 2 मरतबा वफाक पर हमले हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दोनों बार कारकुनों को छोड़कर फरार हो गए। तरमीम के बाद ऐसे बिल लाए जा रहे हैं जो कानून के ज़ुमरे में आते हैं। आइन की उस 26वीं तरमीम की रूह की नफ़ी हो रही हो तो ये भी तो काबिल मज़म्मत चीज़ें हैं। आज हर पाकिस्तानी पैदाइशी तौर पर मशकूक हो गया है। जिसको जब चाहे पकड़े, 90 दिन तक अपने पास रखें, मज़ीद इजाफा भी कर सकें और उससे साबित करना है कि मैं मशकूक नहीं हूँ। हुकूमत की धड़ाधड़ कानून साजी पर मौलाना का मूड ऑफ। पेशावर में गुफ्तगू करते हुए कहा 26वीं तरमीम के बाद आइन की रूह के खिलाफ बिल पास हो रहे हैं। ऐसे क़वानीन बनाए जा रहे हैं जो इंसानी हकूक़ के खिलाफ हैं। आज किसी को भी पकड़कर 90 दिन के लिए हिरासत में रख सकते हैं। कानून साजी करके लोगों को अपने ही मुल्क में मशकूक बना दिया। खैबर पख्तूनख्वा में 15 साल से सिक्योरिटी की बदतरीन सूरत हाल है। हुकूमत लोगों की जानो माल के बजाय अपनी सियासत और कुर्सी बचा रही है। VPN से पहले बताएं फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म शरई है या गैर शरई। हाफिज नईमुर रहमान का तंज। कहा नजरियाती कौंसल ने अपनी साख पर सवाल उठा दिया। उलमा इस फतवे पर नजरसानी करें। महंगाई में कमी हुकूमती दावों को झूठ करार दे दिया। बोले जब तक पेट्रोल लेवी 60 रुपए है आवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा। विंटर पैकेज भी धोखा है। बिजली के 500 यूनिट कोई क्यों खर्च करेगा। ये ड्रामा करके आवाम को बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला बंद करें। हमारी बहुत ही मुफस्सल गुफ्तगू हुई विद वेरियस स्टेक होल्डर्स। उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया। उन्होंने कहा कि ये 14 महीने में खसारों को हम सरप्लसेस में कैसे लेकर आए। शेयर विद द अदर कंट्रीज हाउ यू डिड दैट, बिकॉज इट्स नॉट द व्हाट एंड व्हाई पार्ट ऑफ इट, इट्स ऑलवेज द हाउ पार्ट ऑफ इट। ये आपके पास एक विंडो है, आपने एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर आए हैं, अब इसको आगे लेकर चलें। IMF से बात मुस्बत रही। मिनी बजट नहीं आ रहा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की तस्दीक। कहा आलमी मालियाती फंड हैरान था मईशत 14 माह में कैसे संभल गई। ये IMF का प्रोग्राम नहीं, पाकिस्तान का अपना प्रोग्राम है। मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो रही है। IMF से कोई ढकी छुपी बात नहीं हुई। आलमी मालियाती फंड से बातचीत मुस्बत रही। ज़र मुबादला के ज़खायर 2.5 माह की इम्पोर्ट के लिए काफ़ी हैं। चारों वज़ीर आला का शुक्रगुजार हूँ जो हमसे ताउन कर रहे हैं। गहरी स्मोक छटते ही बागों के शहर का हुसन लौट आया। लाहौर में कई रोज बाद सूरज का जलवा। मशरकी हवाओं की तब्दीली और मसनूई बारिश से फ़ज़ाई आलूदगी में कमी। लाहौर आलमी फहरिस्त में 3रे नंबर पर चला गया।
सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं जुम्मे को किए जाने वाले इकदाम और तमाम इदारों के किरदार से स्मोक से निजात दिलाने में मदद मिलेगी। सूबे में डिटॉक्स पंजाब मुहिम से रावलपिंडी समेत तमाम इलाकों में सूरत हाल में बेहतरी होगी। स्मोक के खिलाफ ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी है। धुआं छोड़ने वाली बड़ी गाड़ियों ट्रक्स के दाखिले पर बदस्तूर पाबंदी। कार्रवाइयों में महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और ट्रैफिक पुलिस की मुश्तरका टीम मुतहर्रिक। स्मोक के बादल, पाबंदियों का नया ऑर्डर आ गया। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान में आउटडोर सरगर्मियों पर 24 नवंबर तक पाबंदी आयद। SOPs पर अमल दरामद के लिए नोटिफिकेशन जारी। चिड़ियाघर, ग्राउंड्स, जॉयलैंड, तारीखी मकामात और म्यूजियम बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में 24 नवंबर तक तातील होगी। मीठे पानी की कमी से मैंग्रोव्स के जंगलात को शदीद नुकसान पहुंचा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बागों में माहौलियात से मुतालिक तकरीब से खिताब। कहा माजी की पॉलिसियां मुतासिर हुई और अपना हदफ हासिल करने में नाकाम रही। मौसमियाती तब्दीली के असरात को कम करने के लिए साहली पट्टी की बहाली बहुत जरूरी है। शाहीनों का क्लीन स्वीप से बचने का मिशन। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मैच आज होबार्ट में खेला जाएगा। मेजबान टीम ने पहले और दूसरे मैच में फतह समेटी। सीरीज में 2-0 की बरतरी। गैर मुल्की कोच आउट, मुल्की कोच इन। आकिब जावेद को क्रिकेट टीम का हेड कोच मुकर्रर करने का फैसला। वहाब रियाज की एक बार फिर एंट्री। डोमेस्टिक चैंपियंस इवेंट्स के मामलात की जिम्मेदारियां दिए जाने का इम्कान। दौरा ऑस्ट्रेलिया से कबल गैरी कर्स्टन ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच के ओहदे से इस्तीफा दिया। रेड बॉल के हेड कोच जेसन गिलेस्पी को इजाफी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान का टूर। चमचमाती ट्रॉफी की टेक्सला म्यूजियम में नुमाइश। क्रिकेट फैंस और तलबा ने तस्वीर बनाई। ट्रॉफी को कराची समेत दीगर शहरों में भी ले जाया जाएगा। करोड़ों के प्लॉट, कोड़ियों के दाम। इस्लामाबाद में सरकारी प्लाटों की लूट सेल। आला पुलिस अफसरों और ब्यूरोक्रेट्स को कीमती प्लाट्स औने पौने दामों में फरोख्त। साबिक सेक्रेटरी दाखिला और 6 पुलिस अफसरों को प्लाट अल्लाट। कीमत मार्केट रेट से सिर्फ 1.5% वसूल। 10 करोड़ का एक कनाल का प्लॉट सिर्फ 15,70,000 में नवाज दिया गया। ज़ारा कत्ल केस, भयानक जुर्म की दर्दनाक कहानी से दिल दहल गए। रिश्तों से एतबार उठ गया। सियालकोट वाकया, सगी खाला के इकबाली बयान ने होश उड़ा देने वाले इंकशाफात किए। रिश्तेदार नवीद के साथ मिलकर मासूम की जान ली। बताया कि नवीद ने बहू के मुंह पर तकिया रखा और मैंने टांगे पकड़ी। सांसें छीनने के बाद वॉशरूम में ले जाकर छुरी और टोके के बाद से सर तन से जुदा किया। सर, बाजू, पाँव खुद भोपाल वाला पुल पर फेंक कर आई। बकिया हिस्से बेटी अपने साथ मोटरसाइकिल पर नाला 1 में बहा आई। बहू के किरदार पर लगाए इल्जाम झूठे थे। मुझसे गलती हुई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नवीद को बिरून मुल्क का झांसा देकर कत्ल करवाया गया। मुलजिमा सुगरा ने नवीद को 10,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए। मुलजिम की अदालत पेशी। 1 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। मरकजी मुलजिमा और उसकी बेटी। खालिस्तान आजाद करो, न्यूजीलैंड में नारे लग गए। ऑकलैंड में रेफरेंडम शुरका की तादाद ज्यादा होने के सबब मुकर्रर वक्त में 1 घंटा का इजाफा करना पड़ा। इंडिपेंडेंट पंजाब रेफरेंडम कमीशन के मुताबिक रेफरेंडम में 37,000 से ज्यादा अफराद ने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। शुरका से सिख फॉर जस्टिस के कौंसल जनरल गुरपतवंत सिंह ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब में कहा कि भारत वोट पर यकीन रखने वालों से गोली से निपटता है। भारत के मुजालिम के बावजूद सिखों ने तशद्दुद की बजाय वोट का रास्ता अपनाया। रेफरेंडम का अगला मरहला इन द बर्ड्स 23 मार्च को लॉस एंजलिस में होगा। ट्रंप का जीत पर नॉन स्टॉप जश्न। नामुंतखब अमेरिकी सदर की इलॉन मस्क के हमरा UFC चैंपियनशिप में एंट्री। नई काबीना के अरकान भी मौजूद। लोगों का ट्रंप को अपने दरमियान पाकर खुशी का इजहार। नामुंतखब सदर ने रेसलिंग का मुकाबला भी देखा।
यूक्रेनी सदर की तनकीद मुस्तरद। जर्मन चांसलर का पुतिन को फोन कॉल का दिफा। ओलाफ शोल्ज बोले, रूसी सदर को बताना जरूरी था कि वो जर्मनी समेत यूरोप के दबाव को रद्द नहीं कर सकते। तफसीली गुफ्तगू में इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जंग के हवाले से पुतिन के नजरिए में कम तब्दीली आई है। मोदी सरकार का जंगी जनून, तवील फासले तक मार करने वाले हाइपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा। मिसाइल 1500 किलोमीटर से ज्यादा फासले तक हदफ को निशाना बना सकता है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने तजुर्बे को तारीखी करार दिया। बांग्लादेश में डेंगू वायरस बेकाबू, अस्पताल मरीजों से भर गए। रवां साल से अब तक 78,000 से ज्यादा अफराद डेंगू मच्छर का निशाना बने। अस्पताल में दाखिल हुए, जिनमें 400 से ज्यादा जिंदगी की बाजी हार गए। जापान के खित्ते कोशिमा में 6.2 शिद्दत का ज़लज़ला, गहराई 70 किलोमीटर रिकॉर्ड। ज़लज़ले के बाद सुनामी की वार्निंग जारी नहीं की गई। खैबर पख्तूनख्वा ने पाकिस्तान के बेहतरीन पवेलियन का अवार्ड जीत लिया। मुसलसल तीसरी मरतबा बेहतरीन पवेलियन का अवार्ड जीतने वाला पहला सूबा। इस्लामाबाद में लोक विरसा मेला अख्ताम पजीर। तमाम सूबों के सकाफती रंग पेश किए गए। फनकारों की परफॉर्मेंस ने शुरका को झूमने पर मजबूर किया। इख्तितामी तकरीब में फनकारों, दस्तकारों और गुलकारों को अवार्ड से नवाजा गया। शानदार कवरेज पर 365 न्यूज़ की नुमाइंदा एमन सैयद को बेहतरीन रिपोर्टर का अवार्ड मिला।